प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 में कार्यपत्रक 111। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 111, दक्षता चतुर्भुजों की समझ विकसित कर पाना। तो विद्यार्थियों, हम आज की कक्षा में चतुर्भुजों की समझ विकसित करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, दिए गए बिंदुओं में से किन्हीं 4 बिंदुओं को जोड़ते हुए 4 रेखाखंड से एक बंद आकृति बनाएं। अब यहाँ पे इतने सारे बिंदु हैं, इनमें से हम किन्हीं भी 4 बिंदुओं को जोड़ते हुए एक 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बनाएंगे। जैसे हम एक बिंदु ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। अब इनको हम स्केल की मदद से जोड़ेंगे। इनको जोड़ा, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे और हम इनको जोड़ देंगे। ये हमारे 4 रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति बन गई। अब इस बंद आकृति को हम विद्यार्थियों चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 भुजाएं हैं। अब बताएं उपयुक्त आकृति में कितने कोण हैं। अब इसमें कोण बताने हैं, तो ये 1, 2, 3 और 4 कितने कोण हैं? 4 कोण। तो यहाँ लिख देंगे 4 कोण। समझ में आ गया कि इस आकृति में कितने कोण हैं? 4 कोण हैं। अर्थात चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। आइए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। ये जो कथन दिए हुए हैं, ये सत्य हैं या असत्य हैं, हमें लिखना है। क, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण। समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री का कोण। तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। ये कथन सत्य है, तो यहाँ लिखेंगे सत्य। ख, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान माप की हों, तो वे उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये कथन भी सत्य है, यहाँ लिखेंगे सत्य। ग, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। वर्ग, इसे हम विशेष प्रकार का आयत समझ सकते हैं, तो ये कथन भी सत्य है। ग, एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो विद्यार्थियों, समलंब जो चतुर्भुज होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, तो इसलिए लिखेंगे असत्य। समझ में आ गया? आइए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान करें। ये कुछ चतुर्भुज दिए हुए हैं, हमें इनके नाम के साथ मिलान करना है। तो देखिए, इनमें समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कौन सा है? देखिए, ये वाला समचतुर्भुज, हम इससे मिलान करेंगे। समलंब, समलंब कौन सा है? ये वाला। वर्ग, ये रहा। आयत, ये रहा। समांतर चतुर्भुज, ये रहा समांतर चतुर्भुज। ये हमने चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान किया। आइए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4, चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ या चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, तो चतुर्भुजों में छूटे हुए कोण का मान ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, चतुर्भुज में जो चारों कोण होते हैं उनका जो जोड़ होता है यानी उनका योग होता है, वो कितना होता है? 360 डिग्री। हमने त्रिभुज में समझा था, त्रिभुज में कितने डिग्री होता है?
त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और उनका योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चारों का कोण का योग जो होता है वह 360 डिग्री होता है। तो अब हमें यहाँ जो छूटे हुए कोण हैं जहाँ प्रश्नवाचक लिखा हुआ है हमें वह माप लिखना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। क इसमें देखिए 1 2 3 4 चारों कोण हैं। ये कोण 105 डिग्री, ये 75 डिग्री, ये 100 डिग्री और ये यहाँ पे हमें कोण का माप लिखना है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों कोणों को जोड़ देना है। देखिए 105 उसमें हम 75 और उसके साथ 100 इनको जोड़ देंगे। कितना आया, इन सबको हम अलग से कॉपी में जोड़ लेंगे। तो ये इनका योग आया 280 डिग्री। तो विद्यार्थियों चारों का योग होता है 360 डिग्री, इन तीनों का आ गया 280 डिग्री। तो हमें 360 में से इनको घटा लेना है। तो कितना आएगा 80 डिग्री। तो ये वाला कोण है 80 डिग्री। तो यहाँ आप 80 डिग्री लिख सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से ज्ञात करना है। ख है, इसमें भी 1 2 3 4 3 कोण दिए हुए हैं, चौथा कोण ज्ञात करना है। तो देखिए 102 डिग्री, 78 डिग्री, 72 डिग्री, इन तीनों को जोड़ देंगे। 102 डिग्री उसमें हम 78 डिग्री और उसमें हम 72 डिग्री, इन तीनों को जोड़ देंगे। ये हमें प्राप्त होगा 252 डिग्री। अब हमें 360 में से 252 डिग्री घटाना है तो प्राप्त होगा 108 डिग्री। तो ये आएगा 108 डिग्री। अब ये चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो गया। अगला है ग। देखिए एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये 71 डिग्री तो ये भी 71 डिग्री। तो यहाँ ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। समझ में आ गया। तो देखिए चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। तो यानी हम ये जो पास वाले हैं ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होते हैं। या तो आप 180 डिग्री में से 71 घटा दीजिए या 360 डिग्री में से इन दोनों को जोड़ करके घटा लेना है और उनमें फिर 2 का भाग दे देना है तो आधे आधे हो जाए। देखिए हम ये सब भी कर सकते हैं। 71 में 71 जोड़ देंगे, दोनों आमने सामने के कोण जोड़ देंगे। कितना आया 142 डिग्री। अब हम 360 डिग्री में से 142 डिग्री घटाएंगे तो आएगा 218 डिग्री। अब इन दोनों का योग होगा 218 डिग्री और उसमें भाग दे देंगे 2 का। तो ये आएगा 109 डिग्री, 109 डिग्री और ये भी 109 डिग्री। समझ में आ गया। अब ये चारों कोणों का योग हो गया 360 डिग्री। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5, दिए गए चतुर्भुज का नाम बताएं। ये जो चतुर्भुज दिए हुए हैं हमें इनका नाम बताना है। पहला देखिए चारों भुजाएं बराबर माप की और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का यानी समकोण। ये है वर्ग। ये चतुर्भुज देखिए ये है समलंब चतुर्भुज। ये वाला समचतुर्भुज। विद्यार्थियों अब इसमें समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। इसमें आप क्योंकि देखिए इन चिन्हों को हम समझेंगे, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो इसे हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज। और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण, तो ये है आयत। समझ में आ गया। तो विद्यार्थियों ये हमने कार्यपत्रक 111 समझा जिसमें हमने चतुर्भुजों के बारे में समझा और उनके बारे में जाना। विद्यार्थियों आप भी इस प्रकार से इन सवालों का समझते हुए अभ्यास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।